लेंसकार्ट अब अपने चश्मे बेचने के साथ साथ अपनी वन साइडेड आइडियोलॉजी भी बेचने में काफी आगे दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, इन्होंने एक ऐसा हिंदूफोबिक ड्रेस कोड रूल अपनी कंपनी में बनाकर रखा है जिसे लेकर भारी विवाद देखने को मिल रहा है। अब इसको लेकर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा यहाँ पर विवाद हो रहा है। खासतौर पर आप देखें तो जो धार्मिक भेदभाव है ये सीधे तौर पर इस डॉक्यूमेंट से यहाँ पर नजर आएगा। फैक्ट, अगर कोई महिला है तो वो बिंदी नहीं लगा सकती, अगर वो सिंदूर लगाना चाहती है तो बहुत ही मिनिमम लगाएगी, अगर कोई हिंदू व्यक्ति है तो वो कलावा नहीं लगा सकता, तिलक नहीं लगा सकता, टीका नहीं लगा सकता। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो अगर हिजाब के ऊपर कोई भी यहाँ पर पाबंदी देखने को नहीं मिली। ये सिर्फ रूल नहीं है बल्कि एक ऐसे माइंडसेट को दर्शाता है जिसे हर उस चीज से प्रॉब्लम है जो हिंदू आइडेंटिटी के सिंबल को रिप्रेजेंट करती है। इतने बड़े विवाद के बाद लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल का आया हुआ रिस्पांस और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। पहले तो ये ऐसे रिस्ट्रिक्शन को मानने के लिए भी इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ इनकी कंपनी में है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि ये तो हमारा आउटडेटेड पॉलिसी रूल है। लेकिन जैसे ही कम्युनिटी पोस्ट में ये बताया जाता है कि ये कोई आउटडेटेड पॉलिसी नहीं है बल्कि अभी तक इसी पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी न्यू अपडेटेड पॉलिसी डॉक्यूमेंट गाइडलाइन रिलीज ही नहीं हुई है। इसका मतलब साफ है कि पीयूष बंसल ने सिर्फ कंट्रोवर्सी से बचने के लिए स्टेटमेंट दिया। अब इस कम्युनिटी पोस्ट के बाद पीयूष बंसल अपना रुख बदलते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो सफाई देते हुए कहते हैं कि ये तो हमारा आउटडेटेड ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट था, ना कि एचआर पॉलिसी। और फिर वही रटा रटाया डायलॉग दैट वी रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन, वी डोंट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी रिलीजन इन आवर कंपनी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर ये पॉलिसी बनी कैसे, किसने बनाया और ऐसी पॉलिसी बनाने की परमिशन दी किसने? बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा जैसे बेसिक कल्चरल सिंबल पे ऐसे रिस्ट्रिक्शन डालने की सोच कहां से आई, जबकि दूसरी तरफ हिजाब पहनने पर पूरी फ्रीडम। इशू एक लाइन का नहीं है बल्कि सोच और सिस्टम का है जो सिस्टमेटिकली एक खास धार्मिक सिंबल को निशाना बना रही है और धीरे धीरे इसे वाइप आउट करने की पूरी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। अगर हम इस पूरे कंट्रोवर्सी को डीपली एनालाइज करने की कोशिश करें तो हमें बहुत ही यूनिक पैटर्न देखने को मिलता है। और ये पैटर्न नया नहीं है बल्कि ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको अपने आसपास भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री को ले सकते हैं। पहले जहां हिंदू फेस्टिवल को बड़े शान से हिंदू आइडेंटिटी के साथ दिखाई जाती थी, वही सिनारियो धीरे धीरे सिस्टमेटिकली एक बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी के तहत पूरे तरीके से खत्म करने का नैरेटिव चलाया जा रहा है। दिवाली पर हम बिजनेस तो जरूर करेंगे लेकिन बिंदी और हिंदू कल्चरल आउटफिट को हम खत्म कर देंगे। अक्षय तृतीया पर आप ज्वेलरी तो जरूर खरीदिए लेकिन हमसे उम्मीद मत कीजिए कि हम कल्चरल सिंबल की रिस्पेक्ट भी करेंगे। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल आज के वक्त में भरे पड़े हुए हैं। ये सुनने में जरूर आपको बहुत छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे की आइडियोलॉजी और नैरेटिव जब आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसे बहुत ही सटल तरीके से हमारे सामने पेश किया जाता है ताकि हम खुद को अपने हिंदू आइडेंटिटी से दूर होते देखें। और वो हम आज होते हुए देख भी रहे हैं, क्योंकि इसी नैरेटिव को आगे हमारे हिंदू समाज में बहुत बड़े स्केल पर फैलाया जाता है। But slowly in the recent 4-5 years, first diyas went out, then rangoli went out, then flowers went out, and the bindi was the last visible symbol to be taken out of Diwali ads. And it was almost like all the brands were saying that we want the Hindus to spend money, we want your money, but we are not willing to respect your symbols, we are not willing to respect your way of life. तभी तो आज हमें सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, मंगलसूत्र पहनना एक बर्डन सा फील होता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि कोई है जो इस पूरे नैरेटिव को इस तरीके से हमारे अंदर फिट करने की कोशिश कर रहा है ताकि हिंदू समाज खुद ब खुद अपनी आइडेंटिटी को भूल जाए। कभी आपने देखा है कि कोई हिजाब को एक बर्डन के रूप में एडवर्टीजमेंट के थ्रू पेश कर रहा हो? नहीं ना। इनफैक्ट ऐसे कई सारे एडवर्टीजमेंट मिल जाएंगे जो हिजाब को बहुत ही प्राउड के साथ दिखाते हैं, बर्डन के रूप में नहीं। यहाँ तक कि इसे वीमेन एम्पावरमेंट के रूप में भी दिखाया जाता है। लेकिन यही नैरेटिव पूरा का पूरा उल्टा नजर आता है जब बात हिंदू कल्चरल सिंबोलिज्म की होती है। इसे एक तरीके से ऑप्रेसिव सिंबल के रूप में दिखाया जाता है जो धीरे धीरे समाज की महिलाओं को भी इसी माइंडसेट में ढालने में सक्सेसफुल हो जाती है। Hi, I'm Divija. I always take Miss Divija instead of Mrs. Divija when I fill forms.
I did not take my husband's surname. I also don't wear sindoor or a mangalsutra. This is not a mangalsutra. My husband doesn't wear any of these things, so why should I? सिंदूर को, मंगलसूत्र को ऑपरेशन बोल रही हो। धर्म ग्रंथ पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा। सिंदूर पति की लंबी उम्र के लिए और मंगलसूत्र दो आत्माओं के बंधन का सिंबल होता है। जरा सोचिए कि ये माइंडसेट कितना खतरनाक है कि कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको धीरे धीरे अपने कल्चरल वैल्यूज़ और सिंबल से इतना दूर कर देता है कि आपको उसे रिप्रेजेंट करने में भी शर्म आने लगती है। और ये सारा नैरेटिव इतना गहरे तरीके से हमारे समाज में घुस चुका है कि एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने से पहले हिंदू आइडेंटिटी और हिंदू सिंबल को वाइप आउट करने के लिए कहा जाता है। यही हाल आज हम स्कूलों में भी देख रहे हैं। तिलक लगाना, कलावा पहनना, ये सारी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करने का रूल बनाया जा रहा है। फिल्मों में भी जब कोई सूट पहन ले, चूड़ी पहन ले, बिंदी लगा ले तो उन्हें बहन जी का टैग दे दिया जाता है। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को लेकर चलता है और वही आइडेंटिटी किसी को रास नहीं आ रही है, जिसके कारण दशकों से हिंदू के खिलाफ ऐसे नैरेटिव करने का हर एक प्रयास किया जा रहा है जिससे हिंदू खुद ब खुद अपनी आइडेंटिटी को लूज करता हुआ नजर आए।